हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टूडेंट्स एकेडमी। सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर हमारी वीडियोस पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। कल हम लोगों ने HTML में फॉन्ट की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। आज हम लोग पढ़ेंगे टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज। ठीक है, कि हम लोग CSS में अपने टेक्स्ट को किस तरह स्टाइल कर सकते हैं। तो ये वाला जो है हेडिंग 1 है, इसको हम लोग उसी तरह से रहने देते हैं। ऐसा करते हैं, हम लोग दूसरी हेडिंग 1 बनाते हैं, सॉरी H2 बना देते हैं। ठीक है, ऐसे इसमें हम लोग लिख देते हैं वर्ली हेलो वर्ल्ड, और इसको हम लोग टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज पे हम लोग इसको स्टाइल करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखना पड़ेगा जस्ट H2, क्योंकि हम लोग H2 को स्टाइल करना चाह रहे हैं इसलिए हम लोग H2 लिख देंगे, और फिर हम लोग उसके अंदर बताएंगे अपने स्टाइल। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग चाहते हैं कि जो H2 है इसका कलर चेंज हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे जस्ट कलर। ठीक है, कलर लिख देंगे। देखिए यहाँ पे आप लोगों के पास कलर आ गया, आप लोग कोई भी कलर दे सकते हैं, जैसे कि मैं दे दूँ ब्राउन। ठीक है, और इसे हम लोग सेव कर देते हैं, हम लोग रन करते हैं। ठीक है, ये जो नीचे वाला H2 है, देखिए इसका कलर ब्राउन हो गया। ठीक है, कलर के प्रॉपर्टी से इसका कलर ब्राउन हो गया। ठीक है, ये तो हमारे पास टेक्स्ट की एक प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी उसकी देखते हैं, वो है हमारे पास टेक्स्ट अलाइन भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है टेक्स्ट अलाइन। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन में आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। टेक्स्ट आप लोगों का लेफ्ट साइड पे नजर आए, राइट साइड पे नजर आए, या सेंटर में नजर आए, जस्टिफाई हो, कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ सेंटर, तो आप लोगों का जो टेक्स्ट है वो आप लोगों के पास सेंटर में आ जाए। देखिए कि आप लोगों के पास टेक्स्ट सेंटर में आ जाए। इसी तरह से आप लोग टेक्स्ट अलाइन राइट भी कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को टेक्स्ट राइट पे नजर आए। इसे सेव करके जब हम लोग रन करते हैं तो देखें आप लोगों का टेक्स्ट राइट पे चला गया। ठीक है, तो ये हमारे पास टेक्स्ट की एक और प्रॉपर्टी थी, दैट इज टेक्स्ट अलाइन। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन से आप लोग अपने टेक्स्ट की अलाइन सेट कर सकते हैं कि वो राइट पे होना चाहिए, लेफ्ट पे होना चाहिए, या सेंटर में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो प्रॉपर्टी यूज करते हैं वो हमारे पास है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ठीक है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हमें क्या बताती है कि आपके पास जो आप लोगों का टेक्स्ट है वो आप लोगों के पास लोअर केस हो, कैपिटलाइज हो, अपर केस हो, क्या हो। फॉर एग्जांपल मैं कह दूं अपर केस, तो आप लोगों का जो टेक्स्ट है वो आप लोगों के पास अपर केस हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए सारा आप लोगों के पास जितना भी टेक्स्ट है वो आप लोगों के पास अपर केस में चेंज हो गया। हम लोग इसे करते हैं, इसको टेक्स्ट अलाइन को सेंटर कर देते हैं। सेंटर कर दिया। ठीक है, हम लोगों ने कलर क्या रखा H2 का, ब्राउन। उसकी टेक्स्ट अलाइन क्या रखी कि वो आप लोगों को सेंटर में दिखाई दे। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म उसका क्या रखा, अपर केस आप लोगों के पास। ठीक है, और इसे हम लोग दोबारा सेव करके रन कर देखें, ये आप लोगों के पास अपर केस हो गया, इसका कलर ब्राउन हो गया। ठीक है, और ये सेंटर में आ गया। नेक्स्ट हम लोग एक और प्रॉपर्टी यूज करते हैं, दैट इज लेटर स्पेसिंग। ठीक है, लेटर स्पेसिंग की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। इसका क्या मतलब कि आप लोगों के पास हर लेटर के बाद कितना स्पेस हो, हर लेटर के दरमियान में कितना स्पेस हो। फॉर एग्जांपल हम लोग देते हैं 2 पिक्सल का स्पेस हो। जब हम लोग इसे सेव करके रन करते हैं, हर लेटर में 2 पिक्सल का स्पेस लगे, तो हम लोग इसे बढ़ा भी सकते हैं, फॉर एग्जांपल 10 पिक्सल तक। तो देखिए हर लेटर में आप लोगों के पास 10 पिक्सल का स्पेस आ गया। इसी तरह से हम लोग इसका स्पेस और भी बढ़ा सकते हैं, जैसा कि हम लोग 20 कर दें। ठीक है, तो ये आप लोग H और E के दरमियान में 20 पिक्सल का स्पेस होगा, इसी तरह E और L के दरमियान में भी 20 पिक्सल का स्पेस होगा। इसी तरह हर लेटर के बाद हर लेटर के दरमियान में जो स्पेस होगा वो 20 पिक्सल का होगा। ठीक है, आप लोग चाहते हैं कि नहीं हर लेटर के बाद ना हो, वर्ड्स के बाद हो, हेलो और वर्ड, इन दोनों के दरमियान में आप लोगों को स्पेस चाहिए। तो उसके लिए आप लोग फिर लेटर स्पेसिंग नहीं यूज करेंगे, फिर आप लोग यूज करें वर्ड स्पेसिंग। ठीक है, वर्ड स्पेसिंग की प्रॉपर्टी आप लोग यूज कर ले, और उसमें आप लोग बता दें फॉर एग्जाम्पल 20 पिक्सल। ठीक है, कि इन दोनों में 20 पिक्सल का स्पेस है, तो ये आप लोगों के पास सिर्फ इसमें ही स्पेस आ गया, लेटर्स में स्पेस नहीं आया। ठीक है,
नेक्स्ट आप लोग एक और प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं, वो है हमारे पास टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी। ठीक है, कि टेक्स्ट किस तरह से आप लोगों को डेकोरेट नजर आए, टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी। ठीक है, उसमें आप लोग बता सकते हैं कि आप लोगों के पास टेक्स्ट जो है वो अंडरलाइन हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूँ कि टेक्स्ट हमारे पास अंडरलाइन हो। अंडरलाइन का मतलब कि टेक्स्ट के नीचे आप लोगों को एक अंडरलाइन सी नजर आए। फिर जब हम लोग सेव करके रन करते हैं, देखें आप लोगों के टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन लगे। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसके ऊपर भी लाइन लगा सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को लिखना पड़ेगा ओवरलाइन। ठीक है, ओवरलाइन आप लोग लिखते हैं। ठीक है, इसके इसे सेव करके जब हम लोग रन करते हैं तो देखिए टेक्स्ट के ऊपर लाइन आ गई। ठीक है, तो ये किसके जरिए आती है, टेक्स्ट डेकोरेशन के जरिए। आप लोग कहते हैं नहीं मुझे टेक्स्ट कटा हुआ नजर आना चाहिए, इसके ऊपर नहीं, ना ही ऊपर हो ना ही इसके नीचे हो, जबकि मिड में होनी चाहिए। उसके लिए हम लोग कहते हैं लाइन थ्रू। ठीक है, उसके लिए जो प्रॉपर्टीज होती है वहां के पास है लाइन थ्रू की प्रॉपर्टी। जब इसे सेव करके आप लोग रन करेंगे तो देखिए इसके मिड में लाइन लग गई। ठीक है, अंडरलाइन के जरिए उसके नीचे लाइन लगती है, ओवरलाइन के जरिए उसके ऊपर, और लाइन थ्रू के जरिए उसके मिड में लाइन लगती है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने CSS की टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज पढ़ी। ठीक है, टेक्स्ट में हम लोग अगर कलर चेंज करने जाए टेक्स्ट का तो वो कलर भी डिफाइन कर सकते हैं। इसमें आप लोग कोई भी कलर लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूँ रेड। ठीक है, तो रेड कलर हो गया। इसे जब हम लोग सेव करके रन करते हैं तो देखें इसका कलर रेड हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी कि टेक्स्ट अलाइन किधर होना चाहिए। आप लोगों के पास टेक्स्ट आप लोगों को कहाँ दिखाई देना चाहिए, लेफ्ट पे होना चाहिए, राइट पे होना चाहिए, या सेंटर में होना चाहिए। मैंने सेंटर लिखा तो इसलिए मुझे टेक्स्ट सेंटर में दिखाई दे। इसी तरह से आप लोग टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म भी बता सकते हैं। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में आप लोग ये बता सकते हैं कि अपर केस होना चाहिए, लोअर केस होना चाहिए, टेक्स्ट किस तरह होना चाहिए। फिर आप लोग वर्ड स्पेसिंग और लेटर स्पेसिंग बता सकते हैं कि हर वर्ड के दरमियान में कितना स्पेस या हर लेटर के दरमियान में कितना स्पेस होना चाहिए। नेक्स्ट आप लोग टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं कि लाइन थ्रू होनी चाहिए, ऊपर से लाइन होनी चाहिए, नीचे लाइन होनी चाहिए, या मिड में लाइन होनी चाहिए। उसके लिए आप लोग टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। आज हम लोगों ने टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज यूज की। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।